sell my face to AI. आराम से बैठूंगा. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सज्जल अली की मुसलसल कामयाबी, एक के बाद एक हिट ड्रामा, एक के बाद एक अवार्ड अपने नाम करना, तलाक के बाद भी आहत रज़ा मीर की आंखों में सज्जल अली के लिए नापसंदीदगी या फिर कंपटीशन साफ झलक रहा था, साफ नज़र आ रहा था। क्या आहत रज़ा मीर की नाकामियाँ इस रिश्ते को ख़त्म करने का बाइस बनी? बहुत सारे सवालात लोग उठा रहे हैं कि हर ड्रामे में एक औरत की कामयाबी को अपने सर पे लगाना और उसके बाद उस औरत के साथ ऑफ स्क्रीन जो है वो भी केमिस्ट्री बनाकर दुनिया के सामने एक अलग तर्ज में पेश करना और फिर वो दोस्ती, वो मोहब्बत, वो प्यार ख़त्म हो जाना। बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं जी। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। आराम से बैठूंगा. चंद साल बाद अपना चेहरा AI को फ़रोख्त कर दूंगा, आहत रज़ा मीर की जानिब से ये कहा गया। अदाकार आहत रज़ा मीर का एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने मुस्तकबिल के मंसूबों, अदाकारी के तजर्बात के हवाले से बात की। आहत ने कहा अमेरिका में है, वो वापस नहीं आए, वो भी अमेरिका में है और दरानीर मुबीन भी अमेरिका में है, वो अभी तक वापस नहीं आई। हालांकि अवार्ड फंक्शन तो ख़त्म हुए हुए, सब के वापस आए हुए बहुत टाइम गुजर चुका है। उन्होंने एक जगह पर जो है शिरकत की, लोगों ने उनसे सवाल पूछे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जवाबात दिए। उन्होंने बताया कि मैंने क्या क्या काम किया, मैंने तालीम कहाँ से हासिल की है और मुझे आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उन्होंने कहा कि मैं AI से बहुत डर लगता है मुझे। हंसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि चंद साल बाद वो अपना चेहरा AI को जो है वो फ़रोख्त कर देंगे, इसके बाद वो आराम से बैठ जाएंगे। साल में उनके जो है 10 ड्रामे आएंगे क्योंकि लोग कह रहे थे कि आप ड्रामों में बहुत कमाते हैं। आहत रज़ा मीर का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है, वायरल हो रहा है जब उनकी साबिका अहलिया सज्जल अली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आहत रज़ा मीर के बारे में ये बात मशहूर है कि वो जिसके साथ भी काम करते हैं उनके साथ उनका कोई ना कोई मामला जुड़ जाता है। यानी कि सज्जल के साथ काम किया 3 साल, अफेयर, मोहब्बत, प्यार और उसके बाद शादी। हम तुम में ड्रामा जो था बड़ा अच्छा हिट गया, बड़ा प्यारा ड्रामा था। उसमें रमशा के साथ काम किया तो रमशा दावे करना शुरू हो गई कि मेरे बेस्ट फ्रेंड आहत रज़ा मीर हैं। उसके बाद जब तीसरा ड्रामा करते हैं यानी कि दरानीर के साथ करते हैं तो रमशा का अब ये कहना है कि मेरे इंडस्ट्री में कोई भी दोस्त नहीं है। यानी कि दोस्ती आहत रज़ा मीर से जो कहानी उन्होंने सुनाई थी चंद दिन पहले के दिन हो रात, वो आहत रज़ा मीर मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करती। और लंदन में भी हमने उनके साथ घूमना फिरना, उनके हाथों में हाथ डाले, शॉपिंग्स और जो उनकी ट्रैवलिंग थी हम सब ने देखी। और अब वो सब कुछ रिपीट हो रहा है दरानीर मुबीन के साथ अमेरिका और मुबैना तौर पे जो है थाईलैंड की कहानी भी सामने आती है। तो लोग, आपको पता है आजकल तस्वीरों का दौर है, वीडियो का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी से कुछ नहीं छुपा सकता। तो आहत रज़ा मीर ने जितने भी ड्रामों में जिसके साथ काम किया, जिसके साथ काम करते थे, वही एक सेम पैटर्न। उनकी वालदा खाना बनाती थी, घर आना जाना होता था, बहुत ज़्यादा दोस्ती पीक पे जाती थी और फिर वो एकदम जो है कभी तलाक पे ख़त्म हो जाती थी, कभी जो है वो रिश्ता टूट जाता था। तो अब दरानीर मुबीन के साथ उनका रिश्ता चल रहा है। तो लोगों ने बड़े उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। लोगों ने कहा कि जी सज्जल अली तो मुसलसल कामयाब ड्रामे कर रही है, कामयाबियों को समेट रही है, तलाक के बाद भी आहत रज़ा मीर जो हैं वो सज्जल अली को नापसंदीदगी से देख रहे हैं, उनसे जेलस हो रहे हैं। फिर लोगों ने बहुत इस पर आर्टिकल्स लिखे हैं। असल में जब सज्जल अवार्ड ले रही थी तो आहत रज़ा मीर को दिखाया पुप्पो कैमरामैन ने, तो जिसने भी रिकॉर्डिंग की बड़ी वैलिड थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसमें आहत रज़ा मीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा लोगों को वियर्ड लगे। नापसंदीदगी जो है वो साफ ज़ाहिर हो रही थी और ये कहा जाता है कि सज्जल अली की कामयाबी शायद उनके जो एक्स फैमिली मेम्बर्स थे, इन लॉस थे, शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। किसी ने लिखा है कि वो उसकी कामयाबी से चलते थे। देखिए कामयाबी से क्या जलेंगे, पहले भी तो वो कामयाब थी ही, तो प्यार करते थे, मामला शायद कुछ और हो। लेकिन लोगों ने ये बात लिखी है इस क्लिप के बाद कि अभी भी आहत रज़ा मीर जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको कंपटीशन के तौर पे लेते थे सज्जल को और वो कामयाबी की मनाजिल तय कर रही थी। और ये जिसके साथ भी काम करते थे गिने चुने प्रोजेक्ट में, उसके साथ जो है इनका नाम जुड़ता था और मुख्तलिफ ममालिक में फिर ये घूमते फिरते हुए नज़र आते थे। तो लोगों ने लिखा है कि आहत रज़ा मीर की नाकामी जो है शायद इस रिश्ते के टूटने की वजह बनी, क्योंकि जो मैन ईगो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है रिश्तों पे। आप देखें लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें करते हैं ना, आप उनको रोक नहीं सकते। जब आप पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं आपकी मुबैना घूमने फिरने की, अफेयर्स की कहानियाँ जब सामने आएंगी तो लोग तो फिर डेफिनेटली बातें करेंगे।
تو لوگوں نے کہا ہے کہ سجل علی جو ہے وہ ایسی سٹوریز ایسے ڈراموں میں کام کرتی ہے جہاں پر ان پر بیس ہو اور وہ اپنے کردار کی وجہ سے اس ڈرامے کو ہٹ کروانے میں کام کرتی ہیں. جبکہ وہ کہتے ہیں جی احد رضا میر کے حوالے سے لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ لڑکیوں کے ساتھ جوڑی بناتے ہیں اور پھر جوڑی بنا کر ان کو ایوارڈ ملتا ہے. کبھی ان کو سولو ایوارڈ نہیں ملا, اچھی ایکٹنگ نہیں کرتے, کمپیریزن کرنا شروع کر دیا سجل علی کے ساتھ, بہت ساری چیزیں لوگوں نے کرنا شروع کر دی ہیں. یہ تو خیر اب لوگوں کی اپنی پرسنل چیزیں ہیں, آپ لوگوں کو روک تو نہیں سکتے ہیں. احد رضا میر نے اپنے مشہور ڈرامے عہد وفا کا ذکر کیا تھا جب اس گالا میں گئے تھے جہاں پہ میٹ اینڈ گریٹ تھی. انہوں نے کہا مرد اداکاروں کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے منفرد تجربہ تھا. انہوں نے کہا کہ انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں. لوگ اکثر ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی شاندار اداکاری کا کیا طریقہ ہے بتائیں, لیکن وہ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میں نیچرل کرتا ہوں, اس میں کوئی جو ہے ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور آئندہ وہ کہتے ہیں میں ضرور کام کروں گا, اچھے پروجیکٹس کر رہا ہوں. لیکن نیچے لوگوں نے سوال اٹھایا ہوا ہے کہ اچھے پروجیکٹس کرنے کے بعد کیا جن کے ساتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں اب کیا دنانیر کو آپ بھول جائیں گے. پھر لوگوں نے یہ بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر آدمی آپ کا میاں ایک فیلڈ میں ہے, میاں بیوی ایک فیلڈ سے ہیں, میاں کامیاب ہوتا ہے تو عورت بڑی خوش ہوتی ہے, لیکن عورت کامیاب ہوتی ہے جیسے کہ سجل علی تھیں, تو کیا میاں خوش نہیں ہوتا؟ کیا میاں کی مین ایگو سامنے آ جاتی ہے؟ کیونکہ اکثر ہم نے بہت فیلڈس میں دیکھا ہے کہ اگر عورت ایک ہی آفس میں میاں بیوی کام کریں, ایک ہی فیلڈ میں ہے, بیوی زیادہ کمانا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایک ایگو آ جاتی ہے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ رشتہ ایگو کی بھینٹ چڑھا ہے؟ کیونکہ احد کے والد نے طلاق کے بعد بولا تھا کہ بہت کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, اور وہ کہیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عورتوں کو کرنے چاہیے کمپرومائزز, اور شاید سجل نے نہیں کیے. قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.